हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम डेली सीटेट का 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम फिर से लेके आए हैं सीटेट का 30 एमसीक्यू, जिसमें आज हम टॉपिक नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है असिस्मेंट फॉर लर्निंग एंड स्कूल बेस्ड असिस्मेंट, CCE। ठीक है, कई दफ़ा हम जब स्कूल में रहते थे तो हमको CCE प्रोग्राम करवाया जाता था, जिसे हम कहते थे करिकुलर एक्टिविटीज़, जो कि एक पार्ट है हमारे स्टडी का। तो उसी के बारे में आज हम करेंगे, और ये स्पेसिफिकली CDP का चैप्टर नंबर या फिर टॉपिक नंबर 11 इसको कहा जा सकता है, या फिर मान के चल सकते हैं, क्योंकि जितने भी मैं टॉपिक बना रहा हूँ वो CDP के कोर सब्जेक्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले और एक बात, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन कर दीजिए, और सब्सक्राइब बटन को दबाइए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो हम हर वक्त हर रोज़ लाते हैं आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को इस ये PDF आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को इस PDF का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग इसको डाउनलोड करके खुद से पढ़ पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब असेसमेंट फॉर लर्निंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, डिस्क्राइब के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है सबमिटिव टेस्ट एट एंड ऑफ द टर्म। सबमिटिव टेस्ट मतलब जब एक साल ख़त्म हो जाता है क्लास का, उस समय जो हम सबमिट करते हैं असाइनमेंट, उसको कहा जाता है, या फिर इनफॉर्मल फीडबैक ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है, या फिर पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, या फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर। देखिए, इस चीज़ को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप अपने आप को सोचिए कि जब स्कूल के टाइम में आप स्कूल में थे, सॉरी ये 5 हो गया, स्कूल में थे, तब आपके लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या था? क्या सबमिटिव टेस्ट एट द एंड टर्म होता था, जो ये था अपने आप को उस चीज़ से महरूमियत कीजिए, सॉरी महरूमियत नहीं, उस चीज़ को अपने आप से तुलना कीजिए कि जब मैं था वो तो उस समय मेरे साथ क्या ऐसा एक्ट होता था स्कूल में जिससे मुझे पता चलता था कि ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। तो इसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे आई थिंक देखिए इसका आंसर होगा बी, इनफॉर्मल फीडबैक ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इनफॉर्मल फीडबैक ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन क्यों इसलिए होता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है। देखिए आंसर नंबर बी है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग इज एन ऑनगोइंग ड्यूरिंग द लर्निंग सो दैट इंस्ट्रक्शन एंड फीडबैक कैन बी एडजस्टेड। ठीक है, असेसमेंट लर्निंग इसलिए होता है ताकि सीखते वक्त आपको उसके साथ ऑनगोइंग, जब आपको पढ़ाया जाता है या फिर आप सीखते हो, तो उसके साथ आपको क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और उसके साथ टीचर्स को फीडबैक भी मिलता है कि बच्चे किस तरीके से इस चीज़ को लेकर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही है असेसमेंट लर्निंग। असेसमेंट मतलब असाइनमेंट, और राइट, इसी से आप याद रख सकते हैं, असेसमेंट मीन्स असाइनमेंट लर्निंग। ठीक है, तो उसी से पता चलता है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन CCE एम एट असेसिंग व्हिच एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट ग्रोथ। इनमें से जो CCE प्रोग्राम है वो कौन से स्टूडेंट ग्रोथ को ज़्यादा असिस्ट करता है, या फिर एस्पेक्ट है, या फिर उसका रियल कोर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ओनली फिजिकल फिटनेस है, या फिर को स्कॉलरिस्टिक एरिया सच एज आर्ट, स्पोर्ट्स, मॉरल एक्सेट्रा है, या फिर ओनली रीडिंग एंड राइटिंग स्किल है, या फिर ओनली सब्जेक्ट वाइज कंटेंट नॉलेज है। देखिए ये भी इजी आंसर है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी बी होगा, क्योंकि CCE ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में पूछता है। एरिया सच एज आर्ट, स्पोर्ट्स, मॉरल एक्सेट्रा, यही सब चीज सिखाता है ना। इस CCE जब भी याद रखें, आए क्वेश्चन में या फिर प्रश्न आए,
तो फिर आपको याद रखना है कि स्कूल में जो असेंबली होता था हमारे, उसमें हमें क्या होता था, हमें क्या मिलता था, हम सबको एक एक टास्क मिलता था जिसमें किसी को प्लेज दिया जाता था, किसी को असेंबली को पूरा अटेंड करने के लिए दिया जाता था। ठीक है, ऐसे हाउस वाइज दिया जाते थे। जैसे कि मैं शिवाजी हाउस से था, केपी में पढ़ता था, तो हमारा एक हफ्ते में, एक हफ्ता हमारे लिए था, एक हफ्ता अशोका के लिए था, एक हफ्ता टैगोर के लिए था। ऐसा जो हाउस के अनुसार उनको दायित्व और काम दिया जाता था। ठीक है, तो यही इसका काम है। बी ही तो आंसर होगा कि को सोशलिस्टिक एरिया सच एज आर्ट, स्पोर्ट्स और मॉरल एथिक्स एक्सेट्रा, इन सब में ज़्यादा सीसी का योगदान होता है। ठीक है, जिससे एक ओवरऑल ग्रोथ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी खाली आंसर देख निकल जाता है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। व्हिच वन इज ए फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल? इनमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल के बारे में पूछा गया है। कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल है इनमें से? ठीक है, पहला है फाइनल बोर्ड एग्जाम, वीकली क्विज विद पीर फीडबैक, या फिर एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, या फिर एंट्रेंस एग्जाम। क्या होगा दोस्तों? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल इनमें से क्या है, टूल कौन सा है? टूल का मतलब क्या होता है? अस्त्र। ठीक है, अस्त्र, इंस्ट्रूमेंट। तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? फाइनल बोर्ड एग्जाम एक इंस्ट्रूमेंट है क्या असेसमेंट टूल का, या फिर वीकली क्विज विद पीर फीडबैक है, या फिर एनुअल अचीवमेंट टेस्ट है, या फिर एंट्रेंस एग्जाम है? देखिए इसका आंसर यही है, क्योंकि यही सबसे मैच्ड ऑप्शन है। क्योंकि वीकली क्विज विद पीर फीडबैक, पीर फीडबैक के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया पीर के बारे में, तो आप लोग प्लीज़ मेरे दूसरे वीडियो में जाइएगा, उसके वहाँ पे पीर का पूरा इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन के साथ, तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि पीर का मतलब क्या है। ठीक है, तो यही आंसर होगा कि वीकली क्विज विद पीर फीडबैक जो है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो एक टूल है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सीसीई स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट सीसी के बारे में पूछ रहा है। SBA is characteristics by which of the following? ठीक है, मतलब कि SBA का मतलब भाई यही है, आप लोगों को डाउट ना हो, स्कूल बेस्ड असेसमेंट को ही SBA कहा है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा गुणवात्मक चीज़ है जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट को सहारा देता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल एग्जाम, दूसरा है बॉडी ओनली, दूसरा है असेसमेंट ओनली एट ए क्लासरूम लेवल बाय टीचर। देखिए इसमें ओनली आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये दो ऑप्शन कट हो जाएंगे। मैंने क्या कहा था, ओनली जब भी देखो ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड जब भी आता हो तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इसको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑप्शन होगा सी, ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा, असेसमेंट बोथ बाय टीचर एंड इन्वॉल्विंग स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। ठीक है, जिसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व हो स्टूडेंट के साथ और पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो, वही चीज़ ही तो है CCA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ठीक है, डी में क्या कहा कि असेसमेंट हो ओनली, फिर से ओनली आ गया, एक्सट्रीम वर्ड है। होम असाइनमेंट से थोड़ी होता है, हमें होम असाइनमेंट भी चाहिए, स्कूल एक्टिविटी भी चाहिए, बच्चे टीचर का इन्फ्लुएंस भी चाहिए, तीनों से मिलके ही तो होगा ना CCE का पूरा करिकुलम एक्टिविटी। ठीक है, एक से थोड़ी होगा। इंडिविजुअल इज समथिंग दैट कैन डू बट हैज़ अ लिमिटेशन। ठीक है, हैज़ अ लिमिटेशन, बट अगर उसके साथ और हाथ पैर हो जाए तो भैया सोने पे सुहागा है, उसको सभी अगर उसको सपोर्ट मिल जाए तो he can do something that no one can do, so that's the most important thing you should understand. एक्सप्लेनेशन यही है, SBA मतलब कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट इन्वॉल्व्स टीचर्स, स्टूडेंट, पॉसिबली पेरेंट्स, मल्टीपल सोर्सेस। ठीक है दोस्तों, तो रिमेंबर दिस वन। तो ये प्रश्न क्या है कि करिकुलम एक्टिविटी स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है SBA इस कैरेक्टरिस्टिक्स बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑब्वियसली असेसमेंट बोथ बाय टीचर and involving
स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। ठीक है, तो मैंने ये आप लोगों को बता दिया किस लिए है। तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। तो हमारा सॉरी ये क्वेश्चन व्हिच इज नॉट, इसमें पूछा है नॉट। ठीक है, आपको ये रिमेंबर करना है, ए बेनिफिट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बेनिफिशियल नहीं है असेसमेंट लर्निंग के लिए? ऑप्शन नंबर ए है हेल्प्स रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, हेल्प। ऑप्शन नंबर बी है हेल्प स्टूडेंट नो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ऑप्शन नंबर सी है ओनली, फिर से कह दिया ओनली, देखिए ओनली कंट्रीब्यूट्स मार्क्स फॉर प्रमोशन। और ऑप्शन नंबर डी है इम्प्रूव्स क्लासरूम एंगेजमेंट। क्या होगा आंसर? तो देखिए इसका आंसर तो सी जो है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट नहीं होगा इस बार, क्योंकि only contributed mark for promotion. I think there might be some kind of mistake that I made. चलिए थोड़ा सा देखते हैं। इसमें पूछा है not benefit, help remedial teaching, help अच्छा remedial teaching और help student know strength and weakness। ठीक है, only contribute marks for promotion और improve classroom engagement। not पूछा, सॉरी दोस्तों, तो not है ना, तो not है तो obviously C होगा। तो ओनली कंट्रीब्यूट मार्क फॉर प्रमोशन होगा क्या? नहीं होगा ना, ओनली कहा, तो ये निगेटिव है। तो इसमें भी हमें पूछा गया है क्या क्वेश्चन, निगेटिव पूछा गया है, तो ऑप्शन में भी तो निगेटिव ही हमें आंसर देना होगा ना, तो ऑब्वियसली तो आंसर तो सी होगा। तो होप यू रियली अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन, द मेजर डिफरेंस बिटवीन, इसमें पूछा द मेजर डिफरेंस बिटवीन assessment of learning and assessment for learning is, sorry, is क्या होगा? द मेजर डिफरेंस, इसमें पूछा है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसमें पूछा ऑफ, याद रखिएगा, और इसमें पूछा है फॉर लर्निंग। ठीक है, ये छोटे छोटे शब्द जो है यही सारा खेल कर जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो किसी के पास इतना इंटेलिजेंस होता है लेकिन फिर भी वो लोग क्वालिफाई नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ द अवेयरनेस की छोटे छोटे जो प्रश्न है उनमें से छोटे छोटे जो की पॉइंट्स है वो होते हैं शब्द का खेल। ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्लेइंग विद वर्ड्स। ठीक है, प्लेइंग विद वर्ड्स। ठीक है, शब्द के साथ खेलना, एग्जामिनर यही करता है। तो इसमें पूछा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग और इसमें पूछा है एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हमें बोलना है असेसमेंट फॉर लर्निंग इज क्या है? टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, फिर से सॉरी आंसर आप लोगों ने देख भी लिया, ऑब्वियसली बी ही है। पर्पस है समेटिव वर्सेस फॉर्मेटिव, सबमेटिव वर्सेस फॉर्मेटिव। ठीक है, ओनली है इसलिए निगेटिव है, नहीं होगा। whose give is teachers versus peer, who give it teachers versus peer, ये कैसा स्टेटमेंट है? मोड ओरल वर्सेस रिटन। वर्सेस, देखिए वर्सेस जितने भी शब्द है इनमें हमें सोचना होगा कि वर्सेस में हमेशा याद रखिए द ओपोनेंट और जिसके साथ द मेन कैरेक्टर, ठीक है, हमेशा इक्वल लेवल पे होना चाहिए, तभी वर्सेस हम कह सकते हैं। ठीक है, इट्स एन वेरी गुड थ्योरी, वन ऑफ माय टीचर हैज टॉट मी। सो एक्सप्लेनेशन क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सबमिटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग इज इक्वल टू फॉर्मेटिव। ठीक है, क्या होगा? इज इक्वल टू फॉर्मेटिव लर्निंग। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of question is best for assessing readiness level of learning? ठीक है, इनमें से कौन सा असेसमेंट रेडीनेस है लर्निंग के लिए? ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है इनमें से। सो रिकॉल क्वेश्चनिंग, क्वेश्चंस ओनली, रिकॉल क्वेश्चनिंग है, या फिर ओपन एंडेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट ओनली है। देखिए ओनली है तो काट दो। ठीक है, मल्टीपल चॉइस प्योरली फैकल्ट है, कौन सा होगा आंसर? तो आई थिंक द ऑप्शन इज बी, बिकॉज ओपन एंडेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चनिंग। ठीक है, बच्चों को ये मौका देना चाहिए पढ़ाते हुए कि उनको भी मौका मिले प्रश्न करने का और टीचर्स को भी मौका मिले उनसे पूछने का। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट, जैसे कि तुम पूछो हम पूछे, तुमने हमसे उत्तर दिया, अब हम बताएंगे कि उत्तर में क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस
that by which your student get learn the basics. All right. Application open-ended shows क्या है, ability to apply or link, not just recall. ठीक है. Let's move on to next question. Which of the following is a principle कहाँ है of good formative assessment? यहाँ पे पॉजिटिव कहा है. ठीक है. गुड फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछा है. प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल गुड फॉर्मेटिव असेसमेंट को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है ग्रेडिंग ओनली, फिर से ओनली है तो निगेटिव हो जाएगा, नहीं होगा. एट द एंड, ठीक है. फीडबैक मस्ट बी टाइमली. ओनली टीचर, देखिए ओनली टीचर्स गिव्स फीडबैक, इसमें पॉजिटिव पूछा है. ठीक है, निगेटिव नहीं. सो सोलोली फोकस ऑन मिस्टेक्स, ये भी क्या है, निगेटिव है. सोलोली फोकस ऑन मिस्टेक्स कभी नहीं हो सकता. ठीक है, थोड़ी ना. ठीक है, तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा आई थिंक बी, फीडबैक मस्ट बी टाइमली. यस, यही आंसर है. एक्सप्लेनेशन फीडबैक मस्ट बी टाइमली टू इम्प्रूव लर्निंग. ठीक है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीसीई करिकुलम एक्टिविटी जो है रेफर्स टू, सीसीई किस चीज को रेफर करता है? ठीक है. ऑप्शन नंबर ए, असेसमेंट हैपनिंग ओनली क्वार्टरली, मतलब कि 3 मंथ, मतलब कि 3 मंथ के बीच में होना चाहिए असेसमेंट, हर 3 मंथ के बीच में. या फिर असेसमेंट हैपनिंग एट फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर इंटरवल्स. या फिर असेसमेंट ओनली कहा, तो मैंने क्या कहा था, ओनली हो तो निगेटिव है, छोड़ दो. ओनली डी कर दो ऑन द टेस्ट प्री सब्जेक्ट पर ईयर. ठीक है, तो या फिर ए होगा या फिर बी होगा. तो कौन सा आंसर होगा? असेसमेंट हैपनिंग ओनली, फिर से ये कह दिया. देखिए ऑटोमेटिक, अगर किसी को आंसर पता नहीं हो, ट्रिक्स जानता है किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो वो आंसर ऐसे ही बता देगा. तो ऑब्वियसली आंसर इज बी, असेसमेंट हैपनिंग एट फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर इंटरवल्स. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. ये आपका आंसर हो गया बी. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ दिस इज ए टूल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? इनमें से कौन सा टूल है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, शुरुआत में. तो ऑप्शन क्या होगा? फाइनल टर्म एग्जाम, प्रोजेक्ट वर्क विथ पीरियोडिक चेक इन्स. ठीक है, या फिर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट, या फिर एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव टेस्ट. तो इसका आंसर बी होगा, प्रोजेक्ट. ठीक है, बिकॉज प्रोजेक्ट इज समथिंग दैट रिलेटेड टू असाइनमेंट एंड असाइनमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज एन असेसमेंट. ऑलराइट, सो ये द आंसर इज बी. What does, next question क्या है? What does school based assessment emphasize? School based assessment emphasize क्या करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, external standardized testing, holistic assessment in the school throughout daily activities, only, फिर से कह दिया टेस्ट इन स्कूल. डी, ओनली. ये दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली कर जाएगा. ओनली मल्टीपल चॉइस टेस्ट हो सकता है क्या? ओनली जब भी है, यही है. ये ओनली का मतलब क्या है? ओनली, बस यही है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं. ओनली जब भी कहो तो यू नीड टू थिंक दैट देयर इज सम काइंड ऑफ डाउट. इट डजंट मीन दैट 90% ऑफ चांसेस है कि ओनली हो तो आंसर गलत होएगा, और 10% चांसेस है ओनली में भी सही कभी कभार हो जाता है. ठीक है, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस को मालूमात कीजिए. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे इस बारे में. ओके, तो आंसर क्या होगा? ये सी और डी हमने काट दिया. एक्सटर्नल स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग होगा या फिर होलिस्टिक? ऑब्वियसली होलिस्टिक ही होगा ना. होलिस्टिक मतलब पूरा डेवलपमेंट. ऑलराइट, यस, बी इज द आंसर. नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट. ठीक है, गुणवात्तक जो होता है, गुणवात्तक ऑफ असेसमेंट जो है वो क्वेश्चन टू इनहेंस क्रिटिकल, क्या किस में इनहेंस होता है क्रिटिकली? ठीक है, यस नो क्वेश्चनिंग में होता है, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन होता है, या फिर प्योर मेमोराइजेशन टास्क होता है, या फिर ओनली फिल इन द ब्लैंक्स होता है. देखिए ये ओनली कह दिया तो भाई साहब ये तो गलत हो गया. ठीक है, तो हमें आंसर बताना है ए बी सी. ठीक, क्या होगा आंसर? ऑब्वियसली ऑप्शन एप्लीकेशन बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन, जो सिनेरियो क्वेश्चन है वही तो होगा आंसर. यस, क्योंकि इट्स एन पार्ट ऑफ रीजनिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फीडबैकिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड बी. कहा है शुड बी? शुड बी जब भी कहो मतलब कि होना ही है. ठीक है, होना ही है. द फॉलोइंग एक्सेप्ट्स,
ठीक है, तो क्या होगा आंसर? स्पेसिफिक, डिलेड अंटिल एंड ऑफ टर्म, एक्शनेबल बाय स्टूडेंट या फिर क्लियर? एक्सेप्ट बिकॉज क्या होगा? स्पेसिफिक होगा, इसमें बिकॉज ऐड कर दो, करके देखो तो इसमें से कौन सा उत्तर इसके साथ सही मिल हो रहा है? एक्सेप्ट स्पेसिफिक, एक्सपेक्ट डिले अंटिल एंड ऑफ टर्म या फिर एक्सेप्ट एक्शनेबल बाय स्टूडेंट या फिर एक्सेप्ट क्लियर? मेरे को लगता है बी, बिकॉज, एक्सेप्ट बिकॉज डिलेड अंटिल एंड ऑफ टर्म। यस, देखिए ये भी एक ट्रिक है, ठीक है, बिकॉज ऐड करके आप कोई भी आंसर भी सॉल्व करते हैं, लेकिन द थ्योरी इज दैट लर्निंग शुड बी ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें क्या है, फीडबैक जो है असेसमेंट में सीखने के लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा चीज़ को छोड़ के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो इस चीज़ को छोड़ के, डिलेड अंटिल एंड ऑफ टर्म, इस चीज़ को छोड़ के बाकी सब ये भी आता है, स्पेसिफिक, एक्शनेबल बाय स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर डाटा होना चाहिए, ठीक है, बट दिस वन डजंट कम। गुड फीडबैक मस्ट बी टाइमली, ठीक है, नॉट डिलेड, ठीक है, डिलेड नहीं होना चाहिए गुड फीडबैक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग? इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग को, ठीक है, इन ऑप्शन में से? ऑप्शन नंबर ए, ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन एंड सजेशंस टू इम्प्रूव, ठीक है, या फिर फाइनल एग्जाम टू सर्टिफाई कॉम्पिटेंसी, सी पीर असेसमेंट ड्यूरिंग क्लास एक्टिविटी, नंबर डी टीचर्स इन क्लास क्वेश्चनरी टू गाइड इंस्ट्रक्शन। कौन सा होगा आंसर? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है बी, फाइनल एग्जाम टू सर्टिफाइड कॉम्पिटेंसी, ठीक है। तो यही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग को, जब फाइनल एग्जाम सर्टिफिकेट मिलता है सबसे ज़्यादा उसी। देखिए इसका मतलब ये है कि बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावित कब होता है, और उसका जो पूरा साल का जो असेसमेंट है, असाइनमेंट है, वो उस कौन से चीज़ से मालूमात होता है बेस्ट, तो ऑब्वियसली फाइनल एग्जाम का रिजल्ट से ही मालूमात होता है ना, तो यही कहा है, ठीक है। सो डोंट बी गेट कंफ्यूज व्हाट द क्वेश्चन इज बीन आस्किंग, you can decode it by yourself. So it is the most important thing. The teacher's work is just to tell you the truth, and your work is to decode it. All right, so that's the most important thing that we must give attention towards it rather than something else. So next question, in CCE scholastic evaluation, ठीक है, includes assessment of scholastic इवोल्यूशन जो है इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ, इस चीज को स्कॉलिस्टिक जो है ये कौन से चीज को इंक्लूड करता है असेसमेंट में, ठीक है, ये पूछा गया है। ओनली कहा तो काट दो, ओनली मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज, ये है कि टोटली गलत होगा। ऑल सब्जेक्ट कंटेंट एज पर करिकुलम, ठीक है, नो एकेडमिक एरिया ओनली, ये भी काट दो, एकेडमिक एरिया में फिजिकल एजुकेशन ओनली काट दो, तो ऑटोमेटिक रह गया बी, तो आंसर इज बी, स्कॉलिस्टिक कवर ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, द करिकुलम एज वेल। स्कॉलिस्टिक मतलब कि होलिस्टिक जिसे कहते हैं, स्कॉलिस्टिक मैं जो कह रहा हूँ ऑल चीज को कवर करता है, सब्जेक्ट को भी और करिकुलम को भी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। तो असेसमेंट टू आइडेंटिफाई स्पेशल नीड्स ऑफ लर्नर इज पार्ट ऑफ व्हिच डोमेन? कौन से डोमेन का है? आइडेंटिफाई स्पेशल नीड्स ऑफ लर्नर इज पार्ट ऑफ व्हिच डोमेन, कौन से डोमेन का है? तो ऑप्शन नंबर ए है ओनली का, ओनली स्कॉलस्टिक एवोल्यूशन है, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन कंपोनेंट ऑफ CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, या फिर पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, या फिर नॉन ऑफ द अबव। कौन सा होगा? ओनली जो है ये काट दो, BCD में से कौन सा होगा? ऑब्वियसली द आंसर इज बी, इंक्लूसिव एजुकेशन कंपोनेंट ऑफ child development and pedagogy. All right, so let's move on to next question. Which one is a disadvantage if assessment is not continuous? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक डिसएडवांटेज है असेसमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, कंटिन्यूअस इज नॉट कंटिन्यूअस। अगर असेसमेंट जो है
वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सो इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज है, इसको कॉन्टिन्यूअस ना रखने का कारण क्या है, इनमें से ये बताना है आपको, ठीक है। स्टूडेंट्स गेट फ्रीक्वेंट फीडबैक, टीचर्स कैन एडजस्ट टीचिंग pace, pupils difficulties go unnoticed until final exam, opportunity for remediation before final। क्या होगा आंसर? तो ऑब्वियसली इसका आंसर इज सी, pupils difficulties go unnoticed until final exam। देखिए इसको मैं सीधा सीधे वर्ड में आप लोगों को बताता हूँ। विदाउट कंटिन्यूअस असेसमेंट इशू में ओनली बी नोटिस्ड लेटर। देखिए अगर कोई बच्चा है स्कूल में पढ़ रहा है, आ रहा है जा रहा है, ठीक है, तो अगर वो कभी असेसमेंट सबमिट नहीं करता है, ठीक है, और या फिर असेसमेंट जो है वो नहीं होता उसके क्षेत्र में या फिर उसके साथ, या फिर वो सबमिट नहीं करता असेसमेंट, या फिर उसके साथ वो उसका कोई जुड़ाव नहीं होता, तो उससे क्या होगा कि वो अननोटिसेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कुछ बच्चे हैं, टीचर ने बोला प्रोजेक्ट लाओ, कुछ लाते हैं कुछ नहीं लाते। जो प्रोजेक्ट मेहनत से घर में बनाते हैं चार्ट पेपर पे, अब देखिएगा कि इतना सुंदर और डेकोरेटिव बनाते हैं, उनको ज़्यादा नंबर मिलता है। और जो बच्चा है थोड़ा सा फन टाइप का है, उसको प्रोजेक्ट से मतलब है कि प्रोजेक्ट खूबसूरत हो जाए, या फिर वो प्रोजेक्ट अपने टीचर के सामने रिप्रेजेंट जब करे तो टीचर इंप्रेस हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, उससे मतलब है पास मार्क से। तो ये डिफरेंस हमें बताता है। और अगर असेसमेंट नहीं हुआ तो ये अननोटिसेबल रह जाता है। ये डिफरेंस हमें मालूम नहीं चलता, ताकि हम उस चीज़ को क्या करें, रोके और उस बच्चे को इन्हांस करें आगे के लिए तैयारी करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इसमें कहा गया है। ये थोड़ा टफ हो गया लैंग्वेज, बट आई मेक यू अंडरस्टैंड, आई होप दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट प्ले इन लर्निंग? ठीक है, बच्चे कौन सा रोल निभाते हैं असेसमेंट प्ले में, असेसमेंट लर्निंग में, ठीक है। नन ओनली टीचर एसेस, गलत हो गया। एनकरेज मेटाकॉग्निशन एंड वर्शिप ऑफ लर्निंग, ओनली फॉर को करिकुलम एरियाज, ओनली एट द एंड ऑफ टर्म, सब ओनली है, नन है, तो बी इज द आंसर आई थिंक, यस। रिफ्लेक्शन में हेल्प करता है, और क्या वनरशिप और मेटाकॉग्निशन में हेल्प करता है, ठीक है। Which is the correct statement about peer assessment? इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है peer assessment related? देखिए peer के बारे में मैंने पहले ही बताया था, बस साफ साफ है ग्रुप के बारे में बोलते हैं peer को। peer मतलब ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप, कि आपके जैसे सेम एज यू, जो आपके एज के हों, या फिर आप जैसे थिंकिंग करने वाले लोग हों, उन्हीं को हम पीर ग्रुप कहते हैं, ठीक है, यानी कि योर फ्रेंड साइकिल, टू बी ऑनेस्ट, दैट्स द थिंग। सो ऑप्शन क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्री असेसमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है प्री असेसमेंट रिलेटेड? इट ऑलवेज अनरिलायबल, ऐसा कुछ है क्या? ऑलवेज कहा, देखिए नेगेटिव वर्ड है, काट दो। इट कैन बिल्ड कोलैबोरेटिव स्किल्स एंड प्रोवाइड वेराइड फीडबैक्स, ठीक है, सही है। ओनली यूज इन हायर एजुकेशन, ओनली काट दो। रिप्लेस टीचर असेसमेंट एंटायरली, देखिए नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव है, काट दो, तो ऑप्शन बी रहता है आंसर। तो ये है वेरी इजी ट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत करके ये पीपीटी आप लोगों के लिए बनाना पड़ता है, अगर आप लोग मोटिवेट हमें नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह please do motivate us by the will of Allah and support us so we can be grow and we can just be a big family like others and we can just win and can reach to top of the L. That is the most important thing. Why is assessment of learner, क्यों पूछा assessment of learner achievement beyond rote learning important? ठीक है, because rote learning is faster way to pass एग्जाम ओनली, काट दो, ओनली है। बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी आर नीडेड स्किल्स, ठीक है। बिकॉज स्टूडेंट लाइक इट मोर, बिकॉज इट रिड्यूस एग्जाम टाइम, सी गलत है, एग्जाम टाइम को कम करता है, गलत है, ओनली बी रह गया। बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग, एप्लीकेशन, क्रिएटिव आर नीडेड स्किल्स,
आज पता नहीं सारे आंसर में ही बी है। ठीक है, which kind of assessment help in modifying future teaching strategies? कौन सा असेसमेंट फ्यूचर टीचिंग के लिए सबसे बेहतरीन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए समेटिव असेसमेंट ओनली। समेटिव असेसमेंट ओनली ऐसा है क्या? गलत है, ओनली कह दिया ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑनगोइंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, होल्ड करो। ओनली एक्सटर्नल टेस्ट, गलत है। ओनली क्यू स्टैंडर्डाइज टेस्ट रिजल्ट रिपोर्टेड आफ्टर एग्जाम। अब बी और डी में से चुनाव करो कौन सा सही होगा। ठीक है, मतलब ये पॉलिटिकली मैंने बोल दिया गलती से, चुनाव करना नहीं, चॉइस करो। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑनगोइंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन है या फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट रिजल्ट्स रिपोर्टेड आफ्टर एग्जाम है। तो असेसमेंट के बारे में पूछा है ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट असेसमेंट, तो ऑब्वियसली द बी इज द करेक्ट आंसर ना। स्टैंडर्डाइज टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट्स आफ्टर एग्जाम, इस बारे में हमने कुछ इस क्वेश्चन में पूछा है क्या? सो बी अवेयर ऑफ दैट, सो बी इज द करेक्ट आंसर। Let's move on to this one. What is the aim of formulating appropriate questions in assessment? ठीक है, कौन सा की रोल है फॉर्मुलेटिंग बनाने के लिए अप्रोप्रिएट क्वेश्चन इन असेसमेंट में? ठीक है, टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स, कंफ्यूज करेगा, क्यों करेगा भाई, गलत है ये। टू एसेस रेडीनेस, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग, यही आंसर होगा। क्यों सोचना बाकी का। टू मेक टेस्ट वेरी लॉन्ग, क्यों टेस्ट को लॉन्ग करेगा भाई। टू रिड्यूस टीचिंग टाइम, क्यों टीचिंग टाइम को रिड्यूस करेगा, क्या जरूरत पड़ गई, तो ऑब्वियसली बी है आंसर। Which of the following refers holistic development in CCE? पूरी तरीके से holistic मतलब कि पूरा डेवलपमेंट, all growth in CCE में कौन सा रेफर करता है इनमें से प्रश्न, इन ऑप्शन में से? ठीक है, कौन सा ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, प्रभावित करता है? ठीक है, ओनली कह दिया, मार्क्स इन टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट, सॉरी ओनली कहकर मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओनली मीन्स ओनली मार्क इन टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट है, ओनली मार्क्स इन टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट हो सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना। प्रोग्रेस इन आर्ट्स, स्पोर्ट्स, पर्सनैलिटी, एथिकल वैल्यूज, देखिए यही तो काम है सीसी का। अपार्ट फ्रॉम द स्टडी, अपार्ट फ्रॉम द स्टडिंग, ठीक है, और यू नो स्कूल एक्टिविटी, स्कूल सॉरी लर्निंग, सीसी क्या करता है, पढ़ाई का अलावा भी क्या करता है, आर्ट्स में फोकस करता है, स्पोर्ट्स में करता है, पर्सनालिटी में करता है, एथिकल वैल्यूज में करता है, यही तो है ना सीसी। मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, स्काउट एंड गाइड्स जो हम करते थे स्कूल में, ठीक है, इट्स एन पार्ट ऑफ सीसीई, ये पार्ट है सीसीई क्या, रिमेंबर दिस वन। ठीक है, ये भी मुझे बाद में पता चला। ओनली तो होगा नहीं, फाइनल एग्जाम के बारे में बोला है, टीचर्स वर्बल प्रेज, ये भी नहीं होगा ओनली। होलिस्टिक मतलब पूरा, तो इसी से ही पता चलता है। वन चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग सीसीई इज, सीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क क्या है? नंबर ऑप्शन ए लैक ऑफ वेराइड असेसमेंट टूल्स, ये हो सकता है। देखिए क्योंकि कुछ टूल्स नहीं है इसीलिए असिस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। टू मच रिलायंस ऑन सिंगल मोड ऑफ इवोल्यूशन, ये भी हो सकता है। टीचर्स वर्कलोड इन ट्रैकिंग कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, ये भी हो सकता है, टीचर्स के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो जाए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर्स। यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो चैलेंजेस है, सभी तो चैलेंजेस है। Which of the following methods would help assess learning behavior? कौन सा मेथड would help assess learning behavior? ठीक है, लर्निंग बिहेवियर सीखने के लिए कौन सा मेथड सबसे बेहतरीन है? ठीक है, ओनली फाइनल टेस्ट स्कोर, गलत, ओनली कह दिया। ऑब्जर्वेशन, पीर फीडबैक, सेल्फ रिफ्लेक्शन, यही सही होगा। ओनली रिटन टेस्ट ऑन कंटेंट, गलत है। ओनली ओरल एग्जाम, गलत है, तो ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट आंसर। आज पता नहीं सारे क्यों बी हो रहे, ठीक है, आंसर ही बी हो है तो बी तो होएगा ही। असेसमेंट फॉर लर्निंग वर्सेस असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग, देखिए पहले भी हमने ये कर चुके हैं, फॉर और ऑफ के बारे में पूछा है फिर से। व्हिच इज ट्रू, कौन सा सही है इनमें से? बोथ आर सेम, कभी नहीं हो सकता सेम। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज फॉर्मेटिव, यही तो है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज फॉर्मेटिव एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज सबमिटिव,
क्या यही है? ध्यान दीजिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग गिव्स फीडबैक टू चेंज इंस्ट्रक्शन, या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग हैपन्स आफ्टर। कौन सा होगा? ऑब्वियसली द बी होगा ना। फॉर लर्निंग हमेशा याद रखिए फॉर्मेटिव है, ऑफ लर्निंग हमेशा क्या है? सबमिटिव है। फॉर मतलब फॉर्मेटिव दो, सॉरी लो, टीचर से लो। मैं एज ए मतलब कि एक ईडियम आपको सिखा रहा हूँ। टीचर से लेने को समझ लो कि फॉर्मेटिव हो गया, और क्लासरूम में जाके असाइनमेंट सबमिट कर दिया तो यह हो गया सबमिटिव। इज, ठीक है, फॉर इज, इन दोनों चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। फॉर जब भी कहे तो हो जाएगा फॉर्मेटिव, फॉर फॉर्मेटिव, इज फॉर सबमिटिव, एस सबमिटिव, फॉर फॉर्मेटिव। ऑलराइट, सो बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following best shows continuous assessment? इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा continuous assessment के और प्रभावित कर रहा है? ठीक है, मिड टर्म टेस्ट, फाइनल एग्जाम ओनली नहीं होगा, ओनली कह दिया। डेली क्लास वर्क, फोर्टनाइटली क्विजेस, पीरियड द प्रोजेक्ट, यही आंसर है। और क्यों जाना दूसरे में? वन टेस्ट पर ईयर पर सब्जेक्ट, ठीक है। एनुअल स्पोर्ट मीट ओनली, ये गलत है। सी होने का चांसेस है, बट आई थिंक सी विल नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज बी, डेली क्लास वर्क, यही तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय असेसमेंट ऑफ लर्निंग? इनमें से कौन सा ऑप्शन असेसमेंट ऑफ लर्निंग के और प्रभावित करता है? जजिंग स्टूडेंट लर्निंग एट एंड ऑफ कोर्स और यूनिट, प्रोवाइडिंग फीडबैक व्हाइल लर्निंग इज इन प्रोग्रेस, सेल्फ एंड पीर असेसमेंट यूज्ड ड्यूरिंग क्लास, डी ऑब्जर्वेशन बाय टीचर्स डेली। कौन सा होगा? ऑब्वियसली बी होगा। प्रोवाइडिंग फीडबैक के बारे में ही तो, अगर फीडबैक मिला तो प्रोग्रेस होगा, प्रोग्रेस होगा तो ज़्यादा सीखेगा। देखिए दोस्तों, ये गलत हो गया मेरा। What is mean by assessment of learning का है ना, judging student learning at end of course or unit, ठीक है। I'm sorry that I have done mistake. सब बी आ रहे थे तो इसमें मैंने तुक्का मार दी, इसमें बी होना नहीं था, लेकिन I'm sorry for that. तो इसका आंसर है जजिंग स्टूडेंट लर्निंग एट एंड ऑफ कोर्स और यूनिट, ठीक है। लर्निंग एट एंड ऑफ कोर्स, जब पढ़ाई ख़त्म हो जाए उसके बाद बच्चे को जज करो कि इस टॉपिक को लेके वो कितना प्रोत्साहित था, या फिर उसका कितना मन उस टॉपिक की ओर लगा रहा था, और कितना वो उस चीज़ को सीख पाया, या फिर अपने उसने वो यूटिलाइज कर पाया, ठीक है। तो ये कब पता चलेगा? एट द एग्ज़ाम डेट एंड रिजल्ट टाइम। ऑलराइट, जब परीक्षा शुरू हो जाएगा और ख़त्म होने के बाद जब रिजल्ट शुरू हो देंगे तब हमें पता चलेगा कि उसका परफॉर्मेंस क्या है। तो जजिंग स्टूडेंट लर्निंग एट एंड ऑफ कोर्स और यूनिट। ऑलराइट, सो यही है। प्रोवाइडिंग फीडबैक व्हाइल लर्निंग इज इन प्रोग्रेस होगा, मेंट बाय असेसमेंट ऑफ लर्निंग का है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का है, तो यही है। ऑलराइट गाइस, so let's move on to next question. I'm sorry for my mistake. Yeah, this question, which of this is not true about CCE? कौन सा सही नहीं है CCE को related? It encourage multiple opportunities for learner to show achievement, ठीक है। multiple opportunity provide करता है learner को show achievement करने के लिए, ठीक है। It include both सोलिस्टिक एंड कोसोलिस्टिक असेसमेंट, ठीक है। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर एग्जाम एंटायरली, गलत हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट करेगा? एंटायरली, ठीक है। इट्स अ नेगेटिव वर्ड इटसेल्फ, सो बी एलिमिनेटेड। और क्वेश्चन स्टेटमेंट भी गलत है। इट फोकस्ड ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, कहाँ है? ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ। देखिए इसमें नॉट कहाँ है? नॉट ट्रू है, तो ऑब्वियसली ये भी गलत स्टेटमेंट है ना, तो नॉट है ये भी, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नॉट एंटायरली क्यों होगा? इट्स एलिमिनेट द नीड फॉर एग्जाम, पूरा एग्जाम ही खत्म कर दो क्या सीसीई के लिए? इट्स एन रॉन्ग स्टेटमेंट। तो नॉट पूछा हमें, नॉट ट्रू पूछा, तो यही तो है, ट्रू नहीं है, तो ऑब्वियसली सी इज द करेक्ट आंसर।
देखिए ये हमारा लास्ट प्रश्न है, हाउ डज फीडबैक फंक्शन इन द असेसमेंट प्रोसेस अंडर CCE, ठीक है, AFR, ठीक है। तो इसमें पूछा प्रोसेस अंडर CCE फीडबैक फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। फीडबैक इज प्योरली एवोल्यूटिव, ठीक है, राइट रॉन्ग है, इसमें कर सकते हैं फीडबैक में क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। प्योरली इवैल्यूएटेड कहाँ है, ठीक है, प्योरली इवैल्यूएटेड है क्या, कौन क्या सही है क्या गलत है, ये हमें पता चलेगा क्या इसमें। प्योरली कहाँ है, प्योरली मतलब कि कोई सा भी थोड़ा सा भी संदेह नहीं है इसमें, ठीक है, ऐसा पूछा इसने। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए। फीडबैक गाइड्स इम्प्रूवमेंट इज स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव। फीडबैक से क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, गाइडेंस होता है, स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस मिलता है। फीडबैक गिव ओनली बाय पेरेंट्स, बट माँ बाप से जो फीडबैक मिलता है सिर्फ वही है क्या, ये तो टोटली गलत है, ओनली कह दिया ना, निगेटिव है। फीडबैक कैप्ट कॉन्फिडेंशियल ऑलवेज, ऑलवेज कह दिया, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो गलत। तो आई थिंक द रिमेनिंग इज बी, प्योरली इज ए नेगेटिव वर्ड बट प्योरली इटसेल्फ इज ए पॉजिटिव, बट इन दिस स्टेटमेंट इट इज नेगेटिव, ठीक है। प्योरली थोड़ा सा भी संदेह नहीं, ठीक है भाई, गलत सही गलत का थोड़ा सा संदेह होता है ना, तुम कैसे कह देते हो जो फीडबैक ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। फीडबैक से ये सब नहीं देखा जाता कि क्या सही है क्या गलत है, फीडबैक से ये मालूमात किया जाता है, क्या मालूमात किया जाता है, गाइड्स, गाइड्स किया जाता है इम्प्रूवमेंट, इससे क्या होता है, इम्प्रूव किया जाता है गाइडेंस को, और स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। होप यू रियली अंडरस्टैंड दिस। ओके दोस्तों, सो हैव अ नाइस डे। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। लेट्स talk with you guys tomorrow with a new video with some new questions, and please do subscribe, do like, do comment and share with your friends. Bye bye, see you and have a nice